राज्य से ये बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर के यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में सभी प्रमुख स्नानों पर वीआईपी कल्चर पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए ये बड़ा फैसला। तो आने वाले दिनों में बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर ये रोक रहेगी। तो श्रद्धालुओं को तमाम असुविधा से बचाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। वीवीआईपी कल्चर पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ को लेकर के आज जो न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंचने वाली है और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संगम नगरी से अवनीश हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, आपका रुख करूंगी कि आप देखिए जिस तरह से भगदड़ के दौरान तमाम अप्रिय घटना की जानकारी सामने आई, तमाम ऐसे लोग पहुंचे थे, तमाम ऐसे जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे, उनकी मौत हो गई थी और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वीवीआईपी कल्चर पर पूरी तरह से सरकार ने रोक लगा दी, क्योंकि आने वाले दिनों में बसंत पंचमी भी है और इसके साथ ही महाशिवरात्रि का भी पावन पर्व। और भी क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए 3 फरवरी को बसंत पंचमी का शाही स्नान है और उसके लिए सरकार अब पूरी तरह मुस्तैद हो रही है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो मौनी अमावस्या को जो भगदड़ हुई थी उसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई लोग घायल हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया और अपने 2 बड़े अफसरों को प्रयागराज भेजा। उसमें मुख्य सचिव और डीजीपी ने घटनास्थल का दौरा किया है और यहाँ पर आकर पूरे जो हालात है उसकी जानकारी ली है। हालांकि पूरे दौरे के बाद उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बसंत पंचमी का शाही स्नान होगा वो पूरी तरह 0 एरर होगा, यानी पूरी तरह जो व्यवस्थाएं हैं उसकी फिर से समीक्षा करके उसे दुरुस्त किया जाएगा और जो वीआईपी कल्चर है उसको रोक दिया जाएगा। और यही वजह है कि इसको लेकर अलग अलग जो रणनीति है उसको तैयार किया जा रहा है। लखनऊ से जितने भी वरिष्ठ आईएएस हैं अब उनकी ड्यूटी यहाँ प्रयागराज में लगाया जा रहा है। यहाँ पे वो कैंप करेंगे और बेहतर तरीके से वो स्नान कराएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। हर दिन 12 घंटे वो सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ की रिपोर्ट लेते हैं कि किसी प्रकार से अब कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए। और इसी को लेकर जो पूरे एक एंट्री और एग्जिट जो 2 पॉइंट होते हैं वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बेहतर बनाने के लिए ये पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द तमाम लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं, तमाम मौजूद, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा अवनीश। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है स्नान हो रहा है। यहाँ पे देखिए बाहर से लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? बिहार पटना से आए हैं। बिहार पटना से? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से कैसा लगा है? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बेणी माधव के भी दर्शन किए, हम लोगों ने गंगा भी नहाई है। अब लेटे हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमें लोगों को यहाँ पर। बहुत अच्छी व्यवस्था है मोदी जी की, बहुत अच्छी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया इंतजाम है। बहुत अच्छा। सोचा था कि भीड़ होगा, बट इतना अच्छा इंतजाम इन लोगों आदित्यनाथ ने किए हैं योगी जी ने कि मतलब बिलीव नहीं होता कैसा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। मैं दिल्ली से आया हूँ योगी आदित्यनाथ का, बहुत यहाँ पे सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो देखिए गरिमा, ये तमाम लोग हैं जो कोई दिल्ली से आया, कोई पटना से आया है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि यहाँ बढ़िया जो व्यवस्था है वो देखी गई है और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के अफसर हैं उनको भेजा गया है, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो 3 फरवरी को शाही स्नान है वो बेहतर तरीके से हो सके। अवनीश, इसके साथ ही खोया पाया केंद्रों पर किस तरह की इस वक्त तस्वीरें हैं उसकी भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इस दौरान तमाम ऐसे वीडियोस तमाम लोगों के सामने आ रहे हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और खोया पाया केंद्रों के आगे लाइन लगा करके बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब उनके परिजन जो इस महाकुंभ के दौरान लापता है, जो उन्हें अभी तक मिल नहीं रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर भी लोगों की जमावड़ा, श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या हालात इस वक्त, आपकी मौजूदगी भी जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो 29 तारीख को जो स्नान था उसके बाद
कई ऐसे रणनीति में बदलाव किए गए हैं और यही वजह है कि अब जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और भीड़ को कम आने दिया जा रहा है। अगर एक तरीके से बात करें तो अब अफसरों ने जो रणनीति बनाई है उसमें संगम नोच की ओर जो बड़ी संख्या में भीड़ जाने वाली है उसको रोका जा रहा है, ताकि वह जो भी श्रद्धालु संगम नोच तक पहुंच रहे हैं वो बेहतर तरीके से स्नान करें और उसके बाद उनकी वापसी हो जाए, उसके बाद दूसरे से अपने दूसरे को दिया जाए। और यही वजह है कि कुछ बैरिकेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, खोया पाया केंद्र के लिए तमाम जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कोई बिछड़ रहा है तो उनको कहीं न कहीं मिलवाने का काम खोया पाया केंद्र कर रहा है। हालांकि जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन लोगों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो भगदड़ के दौरान इधर उधर हो गए थे, उनको कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहा था, तो वो लोग खोया पाया केंद्र पहुंचे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनको राहत मिली और खुद एक तस्वीर जो है वायरल हो रही थी जब माँ और एक बेटी बिछड़ गए थे और उनको मिलवाने का काम खोया पाया केंद्र ने किया था। और वह जो वीडियो है वह काफी देखने लायक है, वह लोगों के जरिए जो देखा जा रहा है और एक अद्भुत वो पल है और एक ममता जो है वो उसमें झलक रही थी। तो साफ है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बिछड़े हुए दो मिलते हैं तो किस तरीके से होता है। और यही वजह है कि खोया पाया केंद्र यहाँ पे जगह जगह बनाया गया है और खोया पाया केंद्रों पर जो है लोग पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही आज न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंच रही है। आज भी तमाम जांच और आने वाले दिनों में रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। इसे लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए न्यायिक आयोग ने कल बैठक की थी, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और उन्होंने अपनी जांच की प्रक्रिया जो आगे बढ़ा दी है। आज बताया जा रहा है कि वो प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं, यहाँ पे जो घटना स्थल है वहां जा सकते हैं, फिर उसके बाद घायलों से वो मुलाकात करेंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे मुलाकात करेंगे, जो मृतक हैं अगर उनके परिजन यहाँ पे है तो उनसे मुलाकात वो करेंगे और पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे। क्योंकि न्यायिक आयोग ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि पूरी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर बनाकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे और इसमें जो दोषी होगा, जो लापरवाह होगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार की ये प्राथमिकता है पहली कि किसी तरीके से जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो अब बेहतर तरीके से होता रहे, अब किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े कोई, और जितने भी पॉइंट है उन पॉइंटों पे एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की जाए। तो ये पूरी जो मंशा है वो न्यायिक आयोग की है। न्यायिक आयोग ने भी अपनी जांच शुरू की है, तो कई बिंदु उसमें शामिल किया जाएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि भीड़ एक ही जगह चली गई, क्या वजह रही कि भीड़ को हटाया नहीं जा सकता, और क्या वजह रही कि जी जब भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ा तो उसके लिए कोई एग्जिट पॉइंट नहीं बना था। तो बहुत सारी ऐसी सवाल है जो सवाल के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। तो कई जवाब जो है न्यायिक आयोग ढूंढेगा और उसमें जो है अपनी रिपोर्ट में उसको शामिल करेगा और उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। और ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए तो प्रयागराज में 31, 1 और 4 ये 3 दिन ऐसे होंगे जब किसी को आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन जो 3 फरवरी का स्नान है उसके एक दिन पहले जो यहाँ पर है पाबंदी लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो वीआईपी कल्चर है उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जो सीमावर्ती जिले होंगे जहाँ पे सीमा लगता है वहाँ पे एसपी स्तर की तैनाती की जाएगी ताकि वो कोई फैसला ले पाए। अगर बड़ी संख्या में वाहन आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से डाइवर्ट करना है, उनको किस तरीके से भेजना है, ये पूरी व्यवस्था की गई है। और पूरी तरह जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है इसको बढ़ाया जाएगा और संगम नोच के पास बैरिकेड्स और भी बनाए जाएंगे ताकि कोई अब भगदड़ जैसी समस्या ना हो और एक एक करके जो श्रद्धालु हैं उनको भेजा जाएगा ताकि वह वहां पर संगम नोच पे स्नान कर पाए, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो पाए। और इसी के साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों की संख्या अब बढ़ाई जाएगी और जितने भी रूट है उनमें वन वे की व्यवस्था की जाएगी। यानी अगर एक तरफ से श्रद्धालु जाएंगे तो एक तरफ से उनके निकलने की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई भगदड़ की संभावना न बचे। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन कई जगह ऐसा देखा गया कि एक ही बैरिकेड्स में श्रद्धालु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो इससे कई जगह असमंजस की स्थिति बनती है, कई जगह लोग परेशान होते हैं। तो वो परेशानी अब ना हो उसकी भी समीक्षा की जा रही है और ये पूरी जो रणनीति है वो रणनीति आज से कल तक बनकर तैयार हो जाएगी, फिर उसे फॉलो किया जाएगा ताकि 3 तारीख को जो अमृत स्नान है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, श्रद्धालु को दिक्कत न हो, संतों को दिक्कत न हो। ये जो पूरी प्लान है वो प्लान तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अवनीश आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।